गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जो वर्षों से वीरान और सुनसान पड़ी थी। उस हवेली के बारे में गांव के लोग कहते थे कि वहां प्रेत आत्मा का वास है, लेकिन किसी ने उस आत्मा को देखा नहीं था। हवेली की टूटी हुई खिड़कियां और जर्जर दीवारें इस बात की गवाही देती थीं कि वहां वर्षों से कोई नहीं गया था। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम आर्या था। आर्या को हमेशा रहस्यमयी जगहों की ओर खिंचाव महसूस होता था। वह किताबों और कहानियों में भूत प्रेत और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में पढ़ना पसंद करती थी। एक दिन उसने तय किया कि वह उस पुरानी हवेली के रहस्य को सुलझाएगी। आर्या ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त नेहा को अपने इस विचार के बारे में बताया। नेहा ने डरते हुए उसे मना करने की कोशिश की। आर्या, वह जगह खतरे से खाली नहीं है। लोग कहते हैं जिसने भी वहां जाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन आर्या को अपनी जिज्ञासा शांत करनी थी। उसने नेहा को समझाया, यह सब सिर्फ कहानियां हैं। अगर हम सच का पता नहीं लगाएंगे तो कैसे जानेंगे कि यह सब झूठ है या सच। अंततः नेहा भी मान गई और दोनों ने तय किया कि वे अगली पूर्णिमा की रात हवेली जाएंगी। रात गहरी हो चुकी थी और चांद की रोशनी हवेली के चारों ओर फैली हुई थी। आर्या और नेहा ने अपने बैग में टॉर्च, एक कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान रखा और हवेली की ओर चल पड़ी। जब वे हवेली के पास पहुंची तो वहां की ठंडी हवा और अजीब सी खामोशी ने नेहा के डर को और बढ़ा दिया। आर्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम सिर्फ अंदर जाकर देखेंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे। हवेली का दरवाजा बहुत बड़ा और भारी था, लेकिन किसी तरह आर्या ने उसे खोल दिया। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और कोनों में मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। हर कदम पर फर्श चरमराता था, मानो वह किसी भारी बोझ से दबा हो। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंची, नेहा को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा स्पर्श किया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने आर्या से कहा, मुझे लगता है हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन आर्या ने उसे समझाया, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। चलो ऊपर चलते हैं। वे सीढ़ियों से ऊपर के कमरे की ओर बढ़ी। वह कमरा सबसे बड़ा और सबसे अजीब था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला पड़ा था जो धीमे धीमे अपने आप हिल रहा था। नेहा ने कांपती आवाज में पूछा, यह झूला हिल क्यों रहा है? यहां तो हवा भी नहीं है। आर्या ने ध्यान से देखा और झूले की ओर बढ़ने लगी। तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई, जैसे किसी ने दीवार पर जोर से थप्पड़ मारा हो। दोनों लड़कियां डर के मारे चीख पड़ीं। डर के बावजूद आर्या ने कमरे की छानबीन जारी रखी। उसे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली जो जंग से भरी हुई थी। जब उसने अलमारी खोली तो उसमें एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। आर्या ने डायरी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मैं सौम्या हूं। यह हवेली कभी मेरा घर हुआ करती थी, लेकिन अब यहां सिर्फ मेरा दर्द और मेरी आत्मा का वास है। मैं इंतजार कर रही हूं किसी ऐसे की जो मेरी कहानी सुने और मुझे इस कैद से मुक्त करे। यह पढ़ते ही आर्या और नेहा की आंखें फैल गईं। नेहा ने कहा, यह डायरी यहां कैसे आई और यह सौम्या कौन है? आर्या ने अनुमान लगाया, शायद यह वही आत्मा है जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं। हमें और पता करना होगा। डायरी में आगे लिखा था कि सौम्या की हत्या इसी हवेली में हुई थी और उसकी आत्मा यहां फंसी हुई है। जैसे ही आर्या ने डायरी का अंतिम पन्ना पढ़ा, कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। झूला और तेजी से हिलने लगा और एक धुंधली आकृति कमरे के कोने में दिखाई देने लगी। धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और एक लड़की का चेहरा उभर आया। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसकी आंखों में गहरा दुहक था। आर्या ने साहस जुटाकर पूछा, क्या तुम सौम्या हो? आकृति ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, हाँ मैं सौम्या हूं। मेरी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है। नेहा ने डरते हुए पूछा, तुम यहां क्यों हो? तुम्हें क्या चाहिए? सौम्या ने जवाब दिया, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी हत्या मेरे अपने परिवार ने की थी। मेरी शादी किसी और से तय कर दी गई थी, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती थी। मेरे परिवार ने इस बात को अपनी इज्जत का सवाल बना लिया और मुझे इस कमरे में कैद कर दिया। एक रात उन्होंने मुझे मार डाला
और मेरी लाश को हवेली के पीछे दफना दिया। सौम्या की बात सुनकर आर्या और नेहा का दिल भर आया। उन्होंने सौम्या से वादा किया कि वे उसकी आत्मा को मुक्त कराने के लिए सच का पता लगाएंगी। अगले दिन दोनों ने गांव के बुजुर्गों से सौम्या के परिवार और उसकी हत्या के बारे में पूछताछ की। पहले तो लोगों ने कुछ बताने से इनकार किया, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, सौम्या बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन उसका परिवार बहुत सख्त था। उसकी हत्या के बाद किसी ने उस हवेली में कदम नहीं रखा। आर्या और नेहा ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और हवेली के पीछे खुदाई शुरू करवाई। वहां से एक कंकाल बरामद हुआ जो सौम्या का था। सौम्या के कंकाल का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक किया गया। जैसे ही यह कार्य पूरा हुआ, हवेली में हल्की रोशनी फैल गई। आर्या और नेहा को लगा जैसे सौम्या की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। उस रात आर्या ने सपना देखा। उसमें सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा धन्यवाद, अब मैं शांति में हूं। उस घटना के बाद हवेली फिर से वीरान हो गई, लेकिन अब वहां डर नहीं था। आर्या और नेहा ने सीखा कि सच्चाई का सामना करना कितना जरूरी है, चाहे वह कितना भी डरावना क्यों न हो। गांव वालों ने भी अब हवेली को एक भूतिया जगह की बजाय सौम्या की कहानी के प्रतीक के रूप में देखना शुरू कर दिया। इस तरह एक लड़की की जिज्ञासा और साहस ने न केवल एक आत्मा को मुक्त किया, बल्कि एक पुरानी कहानी को भी उजागर किया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।